प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के शो द विजडम ऑफ गॉड में। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष धर्म समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मसीहों को परमेश्वर के कलाम की जानकारी देना है, ताकि वो खुदावंद के कलाम को जानकर आने वाली तबाही से बच सकें। दोस्तों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश होती जाती है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जितना परमेश्वर ने मुझे ज्ञान या कलाम के बारे में जानकारी दी है, मैं उसको आप तक ज़रूर बांटूं, ताकि आप भी खुदावंद के कलाम को जानकर समझकर बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, कर्से से और आने वाली तबाही से बच जाएं। आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल को पढ़ के ज़रूर जान लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस विषय पे बात करने वाले हैं कि क्रिश्चियंस लोग प्रसाद क्यों नहीं खाते, वो दूसरे देवी देवता के आगे अर्पण की हुई वस्तु को क्यों नहीं खाते, क्यों बाइबल में लिखा है किसी दूसरे देवी देवता के आगे अर्पण की हुई वस्तु को ना खाना। क्योंकि आज बहुत से मसीहों को जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनके पास एक प्रॉपर जवाब नहीं होता कि वो क्या बताएं उन लोगों को कि बाइबल में क्यों लिखा गया है ऐसा, कि इसका कारण क्या है। बहुत से नए और बहुत से पुराने मसीही लोगों को कई बार इसका जवाब नहीं पता होता। इसलिए आज की इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा विश्वास है आज की इस वीडियो के द्वारा आपको परमेश्वर के कलाम की नॉलेज होगी। आप जान पाएंगे कि परमेश्वर के कलाम में अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खुदावंद के कलाम में एक छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट भी किसी ना किसी कारणवश लिखी गई है, उसके पीछे एक ना लॉजिक है। बिना कारण कोई भी चीज़, एक बाइबल में छोटी सी बिंदी भी बिना कारण के नहीं है। इसलिए आपको समझना है अगर परमेश्वर के कलाम में कोई चीज़ लिखी है तो वो क्यों लिखी है। अगर आपके मन में भी कोई परमेश्वर के कलाम के प्रति कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसका जवाब देने की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप कोई भी मिस ना करें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत से टॉपिक्स पे वीडियोस और भी लेके आने वाला हूं। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर जरूर करें, ताकि आप भी परमेश्वर का कलाम को फैलाने में एक सहभागी हो सके। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आज के टाइम में हर एक जिंदा मसीही इस बात को जरूर जानता है कि परमेश्वर का कलाम उसे मना करता है किसी दूसरे देवी देवता के आगे सिर झुकाने से और किसी दूसरे देवी देवता के आगे अर्पण की हुई वस्तु को खाने से। इसलिए हो क्या रहा है, जब किसी मसीही के पास कोई गैर विश्वासी भाई अपने किसी धार्मिक जगह से कोई खाने की चीज़ लेके आता है और कहता है इस प्रसाद को ले लो, आप इस चीज़ को खा लें, और वो मसीही भाई बहन कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, मैं इसको नहीं खा सकता, परमेश्वर के कलाम में मुझे मना किया गया है इसको खाने में। और कुछ लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को लेकर अपने किसी दूसरे भाई बहन को दे देते हैं जो गैर विश्वासी है, जो उसको खा सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इसको ये बताऊंगा कि मैं मसीही हूँ तो ये मेरे से पूछेगा कि परमेश्वर के कलाम में मना क्यों किया गया है, और उनको लगता है कि मेरे पास इसका एक सॉलिड जवाब नहीं होगा या मैं इसे बता नहीं पाऊंगा कि परमेश्वर के कलाम में इसके बारे में मना क्यों किया गया है। इसलिए उनसे वो ले लेते हैं, अपने विश्वास का इकरार नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत गलत बात है। और कुछ मसीही लोग क्या करते हैं, उनसे उन चीज़ों को लेकर खा लेते हैं और कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय करके खा लिया और प्रभु यीशु मसीह को कह के खा लिया, जी मैंने यीशु मसीह का नाम लेके खा लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उसको मना करता तो उसका दिल दुखता। और कुछ तो हमारे मसीही भाई बहन ऐसे भी हैं, वो उन गैर विश्वासी भाई बहनों के साथ उनकी धार्मिक जगहों पर भी चले जाते हैं और उनकी सभी वो चीज़ों को खा भी लेते हैं और कहते हैं अगर मैं इसको मना करता तो कल को अगर मैं इसको चर्च जाने के लिए कहता ये भी मुझे मना कर देता। ऐसे भाई बहन केवल अपने दिमाग में ऐसे विचार लेके चलते हैं, मगर वो सारी जिंदगी किसी दूसरे भाई बहन को परमेश्वर के कलाम का ना तो बताते हैं, ना उनको चर्च जाने के लिए बताते हैं कि अगर आप बीमारी में हैं तो आप चर्च जाएं, आप ठीक हो जाएंगे। वो कभी ऐसा नहीं करते, मगर उनके साथ उन चीज़ों को करते रहते हैं और परमेश्वर की सज़ा को, परमेश्वर की ताड़ना को अपने ऊपर लेते हैं। ये तो होगी मसीही लोगों की बातें। ये कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो हमारे समाज में आजकल चल रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको बतानी मेरे को चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को समझने से पहले इसके बेस को एक बार समझ लें कि इतनी सीरियस क्यों है, आपको मेरा बताना आपको इतना ज़रूरी क्यों है। हमारे टॉपिक पे बात करने से पहले परमेश्वर के कलाम में से मैं आपके साथ एक कहानी को शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम पहला राजाओं की किताब 18 अध्याय में एक कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी परमेश्वर के दास एलिया की। बाइबल में लिखा है एक जगह परमेश्वर का दास एलिया, बाल देवता के कुछ नबी और इजराइली इकट्ठे थे, और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि इजराइली परमेश्वर से मुड़ गए थे। उन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया था और दूसरे देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया था, और उन्होंने उन सभी चीज़ों को करना शुरू कर दिया जो परमेश्वर के कलाम के खिलाफ थी। इसलिए परमेश्वर इजराइलियों से बहुत नाराज था। इसलिए खुदावंद का वचन पाकर एलिया नबी ने बाल के नबियों को एक चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा देवता जिंदा है तो तुम उसकी वेदी पर एक भेंट चढ़ाओ और उस वेदी को आग मत लगाना। अगर तुम्हारा देवता सच में जिंदा है तो वो खुद उस वेदी को आग लगाएगा, वो खुद आकाश से उस आग को भेजेगा और तुम्हारी भेंट को वो कबूल करेगा। बाइबल में लिखा है उन नबियों ने अपने देवता से प्रार्थना की, विनती की, अर्जोई की। उन्होंने खुद को मारना काटना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, उछलना शुरू कर दिया, लेटना शुरू कर दिया। जो जो वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे उन्होंने सब की, मगर वो थक के हार गए और कोई आग ना उतरी, कोई भेंट
कबूल ना हुई। और अंत में जब एलिया नबी की बारी आई तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है एलिया ने परमेश्वर की वेदी को बनाया और उस पर लकड़ियाँ रखी और उस पर भेंट रखी और उसने उस वेदी के आसपास एक गड्ढा खोदा और इजरायली लोगों को कहा कि इस पे पानी के घड़े डालो। और बाइबल में लिखा है इजरायलियों ने 4 पानी के घड़े उस वेदी पर डाले और 3 बार ऐसा ही किया। और क्या हुआ कि सारा गड्ढा, भेंट और लकड़ियां पानी से इतनी भर गई कि इंसान के द्वारा उसे आग लगाना असंभव था। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि एलिया नबी ने खुदावंद को पुकारा कि यहोवा परमेश्वर, सचमुच में तू जिंदा परमेश्वर है, भेंटों को कबूल करने वाला तू ही है। तू आज उतर अपनी आग को भेज ताकि इजरायली लोग जाने कि सचमुच में तू ही जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है खुदावंद ने स्वर्ग में से आग को भेजा, उस भेंट को कबूल किया और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उस वेदी के पत्थर तक भस्म हो गए और गड्ढे का सारा पानी सूख गया। और इजरायलियों ने परमेश्वर का डर माना, परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया और अपने पापों से तौबा की कि परमेश्वर यहोवा सचमुच में तू ही जिंदा परमेश्वर है। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक बात के पीछे एक लॉजिक होता है, हर एक बात के पीछे एक कारण होता है। जब भी इजरायली लोग खुदावंद के आगे भेंटें चढ़ाते थे तो उसके पीछे एक कारण होता था। बाइबल में बहुत सी भेंटें और बलियां लिखी हैं, जैसे पाप बलि, होम बलि, मेल बलि। जब इजरायली लोग खुदा से मेल मिलाप करने जाते थे तो वो मेल बलि को चढ़ाते थे। जब इजरायली लोग पाप करते थे वो खुदावंद के आगे पाप बलि चढ़ाते थे ताकि पाप से आने वाली सजा उन पे ना आए, वो दुख उन पे ना आए और उनके पाप क्षमा हो। जब भी इजरायली अन्न उगाते थे, कोई फसल उनकी होती थी तो फसल का पहला हिस्सा वो खुदावंद के आगे चढ़ाते थे कि खुदावंद हमारी इस फसल पे बरकत डाल, हमारी पीढ़ियों पे बरकत डाल, हमारी घर पे, परिवार पे, फाइनेंसेस पे बरकत डाल। हर एक चीज़ का एक कारण होता है। जब भी लोग खुदावंद के आगे कोई ना कोई भेंट चढ़ाते थे, कोई ना कोई बलि चढ़ाते थे, कोई ना कोई मन्नत मांगते थे, उसके पीछे एक ना एक कारण था। और खुदावंद उन भेंटों को कबूल करता था क्योंकि खुदावंद इतना सक्षम है, वो सचमुच में यहोवा जिंदा परमेश्वर है, वो भेंटों को कबूल करता है। जब पाप बलि खुदावंद के आगे चढ़ाई जाती थी तो परमेश्वर उनके पाप को ले लेता था और उन पे रिहाई भेजता था। जब खुदावंद के आगे किसी बीमार की भेंट चढ़ाई जाती थी तो वो खुदावंद उसकी बीमारी को कैंसिल करके उन पे शिफा को रिलीज करता था और वो इंसान शिफायाब हो जाता था। और उन्हीं चीज़ों को देख देख कर दूसरे नबियों ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे होता क्या था कि वो मूर्तियां तो भोजन खा नहीं सकती थी, मूर्तियां भेंट कबूल नहीं कर सकती थी। वो करते क्या थे, उस टाइम के नबी भेंट को लेकर लोगों में बांट देते थे। और इजरायली जब इन चीज़ों को फॉलो करते थे, इजरायली उन भेंटों को खाते थे। वो क्या होता था, जब किसी की पाप बलि किसी मूर्ति के आगे चढ़ाई जाती थी, उस समय बाल देवता के आगे या किसी देवता के आगे चढ़ाई जाती थी तो देवता तो उस भेंट को कबूल नहीं करने आता था। तो वो क्या होता था, वो बीमारियां इजरायलियों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, वो उस समय के लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। इसलिए परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर ने इजरायलियों को मना किया था कि तुम इन बलियों को ना लेना, तुम इन बलियों को ना खाना, तुम इन भेंटों को ना खाना, किसी दूसरे देवी देवता के आगे अर्पण की हुई चीज़ ना खाना। क्योंकि परमेश्वर जानता था जब किसी की पाप बलि उसके आगे जाएगी, किसी की बीमारी की बलि उसके आगे जाएगी, वो अर्पण की जाएगी चीज़, तो वो मूर्ति तो उस पाप को क्षमा नहीं कर सकती, मूर्ति उसको कबूल नहीं कर सकती। इसलिए वो चीज़ें लेकर लोगों में बांट दी जाएगी और वो सारा पाप, सारी बीमारी, सारा दुख, सारा कर्ज इजरायलियों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। वो बीमार होते थे, दुख में आते थे, सताव में आते थे, उनके घराने तक तबाह हो जाते थे। और जब वो खुदावंद से माफ़ी मांगते थे, थोड़े बहुते बचकर वो खुदावंद से माफ़ी मांगते थे, परमेश्वर उनको रिहाई देता था और परमेश्वर उनको फिर से बहाल करता था। इसलिए बाइबल में लिखा है किसी दूसरे देवी देवता के आगे अर्पण की हुई चीज़ को ना खाना। बल्कि बाइबल में ये भी लिखा है कि आप खुदावंद को जो चीज़ चढ़ाई जा चुकी है उसको भी नहीं ले सकते, उसको भी नहीं खा सकते। जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर के आगे भी अर्पण की हुई चीज़ को लिया, खाया, चुराया, तब तब इजरायलियों पे सजा आई। परमेश्वर के कलाम में लिखा है जब कोई चीज़ खुदावंद के आगे अर्पण कर दी जाती थी तो वो खुदावंद के भवन के लिए होती थी, उसके लिए ही यूज होती थी। अगर कोई इजरायली उसमें से लेता था तो वो सजा का हकदार होता था, इवन दो कि उसका घराना भी खत्म कर दिया जाता था। क्योंकि ये चीज़ इतनी डेंजरस है, क्योंकि जब पाप की बलि खुदावंद के आगे चढ़ाई जाती है, इंसान तो पाप को हर नहीं सकता, मूर्ति पाप को नहीं हर सकती, उसको नहीं क्षमा कर सकती, तो वो इंसानों में आता है, इंसानों से एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्प्रेड होता है। इसलिए परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए मना किया था। इसलिए इजरायली इन चीज़ों से बचते थे, इन चीज़ों से डरते थे कि हमसे कभी ऐसा पाप ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है। आज भी इसीलिए चर्चिस में कभी भी कोई प्रसाद नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर के लिए है, अगर आप पाप के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको कबूल करते हैं और आपके पापों को क्षमा करते हैं। बाइबल में आज लिखा है कि आज आपका मन परमेश्वर के लिए बलिदान है। इससे
उत्तम चीज आप नहीं चढ़ा सकते। आपका समय परमेश्वर के लिए बलिदान है। आज जो भी आप अपने जीवन से बेस्ट चीज खुदावंद को देंगे वो खुदावंद खुद कबूल करेगा। इसलिए किसी अगर चढ़ाई हुई चीज को लोग खाएंगे, जैसे इजरायली खाते थे, तो वो खुद पे बीमारियां, कर्सेस, दुख, तकलीफ लेते थे। इसीलिए परमेश्वर ने इन चीजों को मना किया है। मेरा विश्वास है आज के मेरे टॉपिक को आप जरूर समझ गए होंगे। आपने जरूर जाना होगा कि परमेश्वर के कलाम में अगर कोई चीज मना की गई है तो क्यों की गई है। आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर कि कैसे इस समाज में मूवीज के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, सॉन्ग्स के जरिए आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है ताकि आपको एंटी क्रैश के लिए रेडी किया जाए। आने वाली वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने भाई बंधुओं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आप उन तक भी परमेश्वर के कलाम को पहुँचा सकें। और जो लोग ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो एक पाप से बच जाएँ। अगर आप किसी इंसान को पाप से बचाने का कारण बने तो निस्संदेह मेरा परमेश्वर आपको बरकत देगा। खुदावंद आप सभी के साथ हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आमीन, आमीन और आमीन।